सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस कैपिटल ई एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैपिटल जी एंड पॉइजन रेशियो 1/m। यानी कि हम रिलेशन करेंगे, इसमें रिलेशन प्रूव करेंगे यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन रेशियो। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये एग्जाम में 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप वीडियो कंप्लीटली वॉच करते हैं तो आपका ये टॉपिक अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमने एक स्क्वायर सेक्शन लिया हुआ है। स्क्वायर सेक्शन हमने इसलिए लिया है ताकि इस पे कैलकुलेशन करना बहुत इजी हो जाता है। स्क्वायर सेक्शन में हर एक एंगल जो रहता है वो कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। हर एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का। अब हमने क्या किया इस पे, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं एबीसी हमने एक स्क्वायर लिया है। तो इसको हम रिलेट करते हैं, प्रूफ में चलते हैं हम लोग। प्रूफ। तो टेकिंग अ बॉडी, टेकिंग अ बॉडी स्क्वायर ए बी सी डी, ए बी सी डी। आप देख सकते हैं कि हमने बॉडी लिया है ए बी सी डी मटेरियल। अब हमने क्या किया कि इस पे शियर स्ट्रेस अप्लाई किया। यहाँ पे हमने देखिए इस डायरेक्शन में क्या किया है, हमने शियर स्ट्रेस अप्लाई किया है। तो अप्लाइंग शियर स्ट्रेस, आफ्टर अप्लाइंग शियर स्ट्रेस, आफ्टर अप्लाइंग शियर स्ट्रेस, अप्लाइंग शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस क्या होगा मेरा? टाउ। तो शियर स्ट्रेस जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका शेप कुछ इस तरह का हो जाएगा जो हमने यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है। अब देखिए ये हमारा क्या था, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं कि हमारा जो पहले शेप था वो किस तरह का था। उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क बना देते हैं। पहले जो मेरा शेप था, पहले शेप ऐसा था। पहले मेरा शेप क्या था? ऐसा था। जब हमने इस पे शियर फोर्स अप्लाई किया टाउ, तो देखिए ये डी का पोजीशन क्या हो गया, यहाँ पे चला आया। डी का पोजीशन बढ़कर कहाँ पे चला गया? इस पॉइंट पे आ गया, यानी डी डी डैश पे चला गया। उसी तरह यहाँ पे जो सी है वो सी डैश तक बढ़ गया। जब हमने शियर फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया तो बेस देखिए, बेस को हमने क्या किया था? बेस को हमने फिक्स रखा था, इसलिए बेस में कोई चेंजेस नहीं हुआ। जब हमने शियर फोर्स अप्लाई किया तो ये क्या कर गया, ये डी जो है डी डैश पे चला गया, सी जो है सी डैश पे चला गया। तो हमने क्या किया, इस तरह से इसका फिगर ड्रॉ किया। ये डी डैश हो गया। अब जो नया शेप बना, उस शेप को हम यहाँ पे डार्क कर देते हैं। तो नया शेप कुछ इस तरह का बना है, जो कि हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। ये हमारा न्यू शेप जो है इस तरह का बन गया है। जब हमने क्या अप्लाई किया है? शियर फोर्स को। तो शियर फोर्स अप्लाई करने से कुछ ना कुछ बॉडी में डिफॉर्मेशन यानी कि स्ट्रेन भी बढ़ेगा। तो शियर फोर्स डेवलप अप्लाई करने से हमको क्या मिलता है? शियर स्ट्रेन। तो यहाँ पे शियर स्ट्रेन फाइव मिला, देख सकते हैं आप, दोनों पोजीशन पे हमने फाइव लिखा हुआ है। तो दोनों पोजीशन फाइव हमारा क्या है? शियर स्ट्रेन है। अब दो चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है कि स्ट्रेन कहाँ पे होगा और स्ट्रेस, स्ट्रेन कहाँ पे होगा और कैसे नेचर का होगा। तो पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो डायगोनल एसी है, पहला ये डायगोनल क्या था? एसी। यानी फर्स्ट केस में मेरा डायगोनल ये था एसी। तो एसी अभी भी यही है। लेकिन अब जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो एसी क्या हो गया? एसी डैश हो गया। यानी कि इसके लेंथ में, एसी के लेंथ में कुछ ना कुछ इंक्रीजमेंट आ गया। तो हम क्या निकालते हैं, स्ट्रेन जब निकालते हैं तो वो क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो ये लेंथ में चेंजेस हो रहा है तो इसको लिखेंगे चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो अगर हम यहाँ पे लिखें स्ट्रेन इन, स्ट्रेन इन एसी, या स्ट्रेन इन डायगोनल एसी, स्ट्रेन इन डायगोनल एसी, यानी एसी जो हमारा डायगोनल है उसमें स्ट्रेन कितना होगा। तो स्ट्रेन को हम किससे दिखाते हैं? ई से। स्ट्रेन हमारा क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन क्या हुआ? पहले हमारा एसी था और चेंज होके क्या हो गया? एसी डैश। देखिए पहले हमारा ए से सी था, अब चेंज होके ये एसी डैश बन गया। तो अब क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस एसी डैश माइनस इनिशियल। तो फाइनल एसी डैश हो गया, इनिशियल क्या था? एसी था, बाई ओरिजिनल। तो ओरिजिनल हमारा क्या था? एसी ही था। तो हमने इसको क्या लिख दिया? एसी लिख दिया। अब हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं ई इक्वल टू ए सी डैश माइनस, ये एसी अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर ये एसी को,
इस वाले पोर्शन एसी को अगर आप देखेंगे तो ये किसके बराबर है, इस वाले पोर्शन ए एन के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। तो एसी जो हमारा है वो किसके बराबर है, एन के। यहाँ पे चुप्पी लिख देते हैं, बिकॉज AC इज इक्वल टू ए एन। तो एसी की जगह पे हम ए एन भी लिख सकते हैं, तो एसी को हमने क्या लिख दिया, ए एन बाई, नीचे क्या है, एसी। एसी को हमने नीचे वाले एसी को हमने एसी लिख दिया, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया हमने। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो एसी डैश है, हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखिए हमारा जो एसी डैश है, यानी कि ये वाला पोजीशन आप देखेंगे अगर, तो ये टोटल एसी डैश है। तो इसको दो पार्ट में अगर बांटे तो एक होगा ए से लेके एन और दूसरा होगा एन से सी, यानी इसको हम ए एन प्लस एन सी लिख सकते हैं। तो एसी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, एसी डैश को हम लिख सकते हैं ए एन प्लस एन सी डैश। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए से लेके एन होगा, फिर यहाँ से एन से सी डैश, तो ए एन प्लस एन सी डैश। माइनस में क्या है, ए बाई नीचे में क्या है, ए सी। अब एन से एन यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, एन सी डैश बाई ए सी, एन सी डैश बाई ए सी। अब इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग, लेकिन अभी थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ लीजिए एक चीज, कि यहाँ पे क्या लॉजिक होने वाला है। तो देखिए, हम यहाँ पे एक थोड़ा सा स्ट्रेस के लिए ये डायग्राम है। तो ये हमारा मान लीजिए डायगोनल क्या था, एसी था, और दूसरा हमारा डायगोनल क्या है, डीबी है। तो दूसरा डायगोनल हम डीबी लेते हैं। अब किस डायगोनल में कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा और किस डायरेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेन आएगा, यानी कौन सा ऐसा डायगोनल है जिसमें टेंसाइल स्ट्रेस आया और कौन सा डायगोनल है जिसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस आया। तो इसमें मान लेते हैं जो स्ट्रेस आया वो सिग्मा 1 आया, और इसमें जो स्ट्रेस आया वो मान लेते हैं सिग्मा 2 आया। तो अब जरा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये जो एसी डायगोनल है, एसी पहले था छोटा और अब हो गया बड़ा, मतलब एसी पहले क्या था, एसी इसी पोजीशन पे था। अब ये बढ़ के कहाँ पे चला गया, एसी डैश तक, यानी इसमें चेंजेस हुआ। तो जब कोई भी इंक्रीमेंट होता है यानी उसमें क्या आता है, टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस को हम बाहर की तरफ दिखाते हैं। तो इसमें हमारा टेंसाइल स्ट्रेस आएगा सिग्मा 1 मान लेते हैं, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा के। क्योंकि जो हमने स्ट्रेस अप्लाई किया उसी के इक्वल होगा ना, पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब हम किसी चीज को बाहर की ओर खींच रहे हैं यानी कि वो पॉजिटिव होगा। दूसरा, कि अगर डायगोनल हम डीबी को देख रहे हैं तो पहले हमारा डीबी ये वाला था, पहले हमारा कौन सा था, डीबी ये वाला। लेकिन अब ये डीबी डैश देखिए, डीबी डैश डायगोनल बन गया और ये डीबी से छोटा हो गया, यानी कि ये कंप्रेस हो गया। जब कोई भी चीज बड़ा से छोटा हुआ यानी कि वो कंप्रेस हो गया। तो कंप्रेस को हम अंदर की तरफ दिखाते हैं, और इसमें मान लेते हैं जो स्ट्रेस डेवलप हुआ सिग्मा 2, तो ये माइनस अब सिग्मा के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। तो जब किसी चीज को कंप्रेस करते हैं तो उसको माइनस में लेते हैं। अब इस चीज को बताने का क्या रीजन है, तो इसका यूज अभी आगे होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये जो नीचे वाला टर्म आया है ई इक्वल टू एन सी डैश बाई ए सी, इसको हम लेते हैं। मेरे पास क्या आया है, ई इक्वल टू एन सी डैश बाई ए सी। अब एक ट्राइंगल आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले ट्राइंगल की। इस ट्रायंगल को अगर आप देखेंगे तो ए एन सी डैश, हम इस ट्रायंगल को उधर बना भी लेते हैं, ये वाला नहीं, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं। ये वाला ट्रायंगल सी एन सी डैश, तो हम यहाँ पे उस ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल क्या है हमारा, इस तरह का ट्रायंगल है। ये मेरा सी है, ये सी डैश है, और ये क्या है, एन है। आप देख सकते हैं फिगर में भी ऐसा दिख रहा है ये वाला पोर्शन। यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री हमने वहां पे दिखाया है। अब अगर आप ध्यान से समझेंगे इस चीज को, तो हमने बताया कि हमारा जो स्क्वायर रहता है उसके चारों कॉर्नर का एंगल 90 90 डिग्री का होता है। और जब हम उसको डायगोनली डिवाइड करते हैं तो 45 और 45 में डिवाइड हो जाता है। यानी जब उसको हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं उसमें, तो डायगोनल में जो अपर और लोअर पार्ट का एंगल हो जाता है वो कितना होता है, 45 और 45 का। तो इस सी डैश का एंगल भी 45 ही होगा, क्योंकि बहुत ही स्मॉल इंक्रीजमेंट इसमें आया है, सी से लेके सी डैश में बहुत ही छोटा इंक्रीजमेंट है, इसलिए इसमें हम एंगल क्या ले लेंगे, 45 डिग्री। यानी सी डैश पे जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब देखिए हमको एनसी डैश का वैल्यू लिखना है, तो हमको क्या लिखना है, एनसी डैश। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे इस चीज को, तो अगर हम कम
कंपोनेंट यहाँ पे रिजॉल्व करें तो कंपोनेंट हम कैसे रिजॉल्व करते हैं, ये डायगोनल और एंगल। तो हम बेस का निकाल रहे हैं तो बेस में क्या लेते हैं, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, थीटा हमारा कितना है 45 डिग्री। बट ये कौन सा पोर्शन है, एन सी सी डैश का, यहाँ पे हम लिखेंगे सी सी डैश इंटू कॉस 45। एनसी डैश जो हमारा हो जाएगा वो सी सी डैश बाई कोसी कॉस 45 हो जाएगा, क्योंकि हम क्या लेते हैं, रिजल्टिंग क्या है हमारा सी सी डैश, और एंगल किस पे बन रहा है, बेस पे ही बन रहा है 45 डिग्री का, और बेस निकालना है तो बेस के साथ कॉस, तो सी सी डैश कॉस एंगल 45। तो अब हम एनसी डैश की जगह पे क्या लिखेंगे, एनसी डैश की जगह पे हम सी सी डैश इंटू कॉस 45 रखेंगे, कॉस, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉस 45 अपॉन ए सी, यानी कि E इक्वल टू मेरे पास मिल गया सी सी डैश कॉस 45। तो कॉस 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 लिख सकते हैं, अपॉन ए सी, यानी फाइनली हमको ये मिला सी सी डैश बाई√2 इंटू ए सी। आप देख सकते हैं ये √2 नीचे चला आएगा, तो ये किसके इक्वल हो गया, E के इक्वल हो गया। अब बहुत ध्यान से समझेंगे, ये ए सी जो है, इस ए सी को हम कैसे चेंज कर रहे हैं, इसको अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हम ये स्क्वायर पोर्शन ले रहे हैं, एसी अगर हम एक यहाँ पे समझे इस पोर्शन को, तो हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं। ये हमारा ट्रायंगल आप देख सकते हैं, इस तरह का कुछ ट्रायंगल है। अगर हम एसी लिखना चाहें तो एसी हमारा इस तरह से हाइपोटेनस हो रहा है, बेस उसका क्या हो रहा है, ए बी हो रहा है, और परपेंडिकुलर सी बी हो रहा है। इस कंडीशन में अगर हम एसी निकालना चाहें तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं इसमें। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस हमारे पास क्या है, ए बी, तो ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर इस केस में कितना है मेरे पास, परपेंडिकुलर यही है ना, सी बी, तो परपेंडिकुलर हम ले लेंगे सी बी, यानी कि सी बी का स्क्वायर। तो अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो स्क्वायर होता है उसके चारों साइड इक्वल होते हैं, तो ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड भी इक्वल होगा, यानी कि ए बी जो हमारा होगा वो बी सी के बराबर होगा। ए बी हमारा जो है वो किसके बराबर होगा, बी सी के। तो यानी यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू, ए बी हमारा किसके बराबर होगा, बी सी स्क्वायर के, प्लस ये सी बी है, इसको बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे ए बी इक्वल टू बी सी। स्क्वायर के केस में सारे साइड इक्वल होते हैं, तो यहाँ से ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 बी सी स्क्वायर। और फाइनली अगर हम ए सी निकाले तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू बी सी। तो ए सी हमने यहाँ से कितना निकाल लिया, √2 इंटू बी सी। किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में। तो ए सी हमारा क्या आ गया, √2 इंटू बी सी। तो अब हम ये निकाल रहे हैं क्या, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन हमारा ई कितना हो जाएगा, सी सी डैश बाई √2 इंटू, आप देख रहे हैं यहाँ पे एसी है, और एसी का वैल्यू हमने क्या लिखा था, √2 इंटू बी सी। तो √2 इंटू बी सी, यानी फाइनली इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, सी सी डैश बाई √2, यहाँ पे इसको लिख देते हैं सी सी डैश, एक मिनट, सी सी डैश बाई √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू बी सी, यानी इक्वल टू हमारा क्या आ गया, हाफ बाहर कर लेते हैं और सी सी डैश बाई बी सी कर लेते हैं। अब E इक्वल टू 1/2, ये सी सी डैश बाई बी सी, इस कंडीशन में देखिए, इस केस में जो हम आपको फिगर में बताने जा रहे हैं, सी सी डैश। तो ये देखिए ये हमारा सी सी डैश है, यानी ये एक तरह का क्या है हमारा, ये सी सी डैश है, तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, सी सी डैश। तो सी सी डैश तो ये है, लेकिन बी सी नहीं है, तो बी सी के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, फिगर में आते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं इसको अच्छे तरीके से। तो आप देखिए ये सी सी डैश है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ये हमारा क्या है, सी सी डैश है, और इसका रेशियो किसके साथ, बीसी के साथ, इस बीसी के साथ, इस बीसी के साथ। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री। फिर ये एंगल इंक्लाइंड कितना है, 5, यानी फाई हमारा क्या है, फियर एक्सेल। तो 5, और ये सी सी डैश हमारा एक तरह से परपेंडिकुलर हो गया, और ये बीसी हमारा क्या हो गया, बीसी हमारा बेस हो गया। तो इस केस में अगर हम tan फाई लिख दें, tan फाई को, tan फाई हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर इसमें सीसी डैश बाई बेस, इसमें कितना हो रहा है, बीसी,
यानी टेन फाइव हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, टेन फाइव को अगर हम देखें तो कितना आ रहा है, सी सी डैश बाई बी सी। टेन फाइव मेरा यहाँ पे कितना आ रहा है, सी सी डैश बाई बी सी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी सी डैश बाई बी सी को टेन फाइव लिख सकते हैं। अभी हमने बताया कि कैसे हम टेन फाइव इसको लिख सकते हैं। ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, टेन फाइव के। और यहाँ पे कंडीशन कर देंगे, बिकॉज सी सी इन ट्राइंगल किस ट्राइंगल में हमने किया, सी सी डैश बी सी, सी सी डैश बी, सी सी डैश बी। इस ट्राइंगल में टेन फाइव जो हमारा हुआ वो किसके इक्वल हो गया, सी सी डैश बाई बी सी के इक्वल हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो E इक्वल टू हाफ ऑफ टेन फाइव आया है। E इक्वल टू क्या आया है, हाफ ऑफ टेन फाइव। अगर आप फाइव को ध्यान से देखें फिगर में, तो फाइव बहुत छोटा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एक लाइन ध्यान से, कि इफ फाइव इज वेरी स्मॉल, इफ फाइव इज वेरी स्मॉल देन टेन फाइव टेंस टू टेन फाइव अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फाइव। अगर फाइव बहुत ही छोटा है तो टेन फाइव हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, फाइव के। आप इसको प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं, जितना ज्यादा एंगल छोटा होता है उतना ज्यादा टेन का वैल्यू भी छोटा हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि टेन फाइव अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फाइव, यानी ई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आप टेन फाइव को हम क्या लिखेंगे, अब फाइव। तो टेन फाइव को हमने क्या लिख दिया, फाइव। फाइव हमारा यहाँ पे क्या है, फाइव को हम बता देते हैं, फाइव मेरा क्या है, सीयर स्ट्रेन है, सीयर स्ट्रेन। फाइव हमारा क्या है यहाँ पे, सीयर स्ट्रेन। अब इसको बना लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब स्ट्रेन अगर हम देखें, फिर से हम स्ट्रेन इन डायगोनल एसी कर रहे हैं, स्ट्रेन इन डायगोनल एसी। तो एसी में फिर से अगर हम स्ट्रेन देखें, तो यानी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देखते हैं कि एक फॉर्मूला होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ पे अगर हम क्या निकालना चाहे, ई निकालना चाहे, तो ई हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अगर हम इसके लिए निकाल रहे हैं, डायगोनल एसी के लिए, तो आप जरा ध्यान से समझेंगे इस बात को। डायगोनल एसी में हमारा क्या आ रहा है, शियर स्ट्रेन आ रहा है। एसी में हमने अभी बताया, देखिए डायगोनल एसी में हमारा क्या आ रहा है, शियर स्ट्रेन आ रहा है। और एक मिनट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलती बता दिया था शायद। ये सिंबल कुछ इस तरह का होगा, कंप्रेसिव किस में आ रहा था, डीबी डैश में, और टेंसाइल किस में आ रहा था, एसी डैश में। तो इसको हम थोड़ा सा बना लेते हैं, स्मॉल मिस्टेक। ये प्लस होगा और डीबी डैश में माइनस होगा, इसमें क्या होगा, आपका माइनस करनी चाहिए, सॉरी। तो ये हमने यहाँ पे नोट किया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे एसी में, तो एसी में स्ट्रेस कितना हो रहा है, सिग्मा। एसी में स्ट्रेस कितना हो रहा है, सिग्मा का। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई ई। माइनस क्यों करेंगे, माइनस क्या लिखेंगे हम लोग, तो माइनस म्यू इंटू देखिए हम क्या लेते हैं, करस्पॉन्डिंग लेते हैं। पहला तो हमारा एसी के एलॉन्ग मिल गया, लेकिन उसके कारण इस डीबी में भी तो कंप्रेसिव आ रहा है, तो जिसके एलॉन्ग ले रहे हैं उसमें म्यू नहीं लगाते, और उसके बाकी सारे जो पार्ट बच गए हैं उसमें म्यू लगा के उसका स्ट्रेन लेते हैं। तो दूसरे वाला हमारा क्या हो जाएगा, म्यू इंटू सिग्मा बाई ई। लेकिन हम ये सिग्मा माइनस में लेंगे, क्योंकि ये डीबी में क्या है, माइनस में, डीबी में कंप्रेस हो रहा है, तो उसको क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। तो यहाँ से ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई ई, ये माइनस और माइनस प्लस म्यू इंटू सिग्मा बाई ई हो जाएगा, म्यू इंटू सिग्मा बाई ई। ई इक्वल टू देखिए सिग्मा बाई ई दोनों में है, तो हम सिग्मा बाई ई दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा, वन प्लस क्या बन जाएगा हमारा, म्यू बन जाएगा। अब अगर आप देखेंगे ये ई हमारा जो है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, बाई कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ई इक्वल टू हाफ ऑफ फाइव, और इक्वेशन सेकंड क्या है, ई इक्वल टू टाउ बाई ई इंटू वन प्लस म्यू।
अब देखिए दोनों क्या है, ई के इक्वल है, तो दोनों को हम इक्वेट करेंगे अगर, तो इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ फाइव इक्वल टू क्या आएगा, टाउ बाई ई इंटू वन प्लस म्यू आ जाएगा। तो हाफ, ये देखिए ये फाइव हमने बताया था सीएन स्ट्रेस है, ये हमारा सीएन स्ट्रेस है। तो अगर आप मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला जानते होंगे तो वो क्या होता है, शियर स्ट्रेस बाई शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस बाई शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेस को हम सिग्मा से दिखा रहे हैं और शियर स्ट्रेन को फाइव। तो अगर हम यहाँ पे फाइव लिखना चाहे तो फाइव हमारा क्या हो जाएगा, टाउ बाई जी, फाइव हमारा क्या हो जाएगा, टाउ बाई जी। तो हम इस फाइव की जगह पे क्या लिख देते हैं, टाउ बाई जी। टाउ बाई क्या लिख देते हैं, जी इक्वल टू यहाँ पे क्या है, टाउ बाई ई इंटू वन प्लस म्यू। अब हमारा देखिए यहाँ पे टाउ से टाउ कैंसल आउट हो जाएगा। अब हम ई को उधर भेज देते हैं, तो ई बाई टू जी इंटू वन प्लस इक्वल टू वन प्लस म्यू होगा यहाँ पे। तो फाइनली यहाँ से इक्वल टू लिख सकते हैं, टू जी उधर जाएगा तो बन जाएगा टू जी इंटू वन प्लस म्यू। यानी कि ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव हो चुका है, आप देख सकते हैं। ई इक्वल टू क्या होता है, टू जी इंटू वन प्लस म्यू। एंड जी हमारा क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, म्यू क्या है, पॉइजन रेशियो। यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, वेयर ई जो हमारा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। और जी हमारा क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। और म्यू हमारा क्या है, पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो। तो इस तरह से आप देखा इस वीडियो में हमने क्या किया, इसको प्रूफ किया। आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखेंगे कि ये जो हमने स्ट्रेस का डायग्राम बनाया था, एसी में जो हमारा स्ट्रेस आ रहा है टेंसाइल आ रहा है, तो टेंसाइल को हम इस तरह दिखाते हैं और वो प्लस में होता है, तो हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था फर्स्ट में। तो ये हमारा एसी है और टेंसाइल हमारा स्ट्रेस इसमें कितना हो रहा है, प्लस सिग्मा का। दूसरा हमारा डीटी जिसमें कंप्रेशन हो रहा है, तो कंप्रेशन को नीचे की तरफ दिखाते हैं, उसको माइनस से डिनोट करते हैं। तो इसमें माइनस सिग्मा का कंप्रेसिव स्ट्रेस है, इसलिए हमने लिया। और दूसरा मेन पॉइंट ये वाला था, ये स्ट्रेन इन डायगोनल एसी, तो सिग्मा बाई ई माइनस बी इंटू माइनस सिग्मा बाई, जिसके करस्पॉन्डिंग एक वो ले रहे हैं हम लोग स्ट्रेन, तो उसको लिखेंगे माइनस म्यू लगा के सारे स्ट्रेन को माइनस कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे ये स्ट्रेन आया, और हमने क्या किया, दोनों को इक्वेट कर दिया, तो हमारा कंप्लीट आंसर आ गया। सो आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो का प्रोवाइड करने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।